साथियों, यहाँ 126 आंवला विधानसभा में अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ पर कमेटी के कुछ साथी लोग हमारे साथ मौजूद है, जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और इसमें सभी लोगों ने भाग लिया है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है और ये एक बहुत ही बड़ी शोभा यात्रा निकाली है। ये शोभा यात्रा कितनी सालों से चलती आ रही है? ये तो शोभा यात्रा 1956 से चली आ रही है। बाबा साहब का जब देहावसान हो गया था तभी से ये शोभा यात्रा शुरू हुई। और भी कुछ हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? अरविंद पेंटर। आज बाबा साहब की शोभा यात्रा निकली आ रही है, जिससे आपको कितनी खुशी हो रही है? बाबा साहब की 134वीं ये जन्मोत्सव समारोह आंवला में भव्य रूप से मनाया जा रहा है और हम लोग हर वर्ष बड़े भव्य रूप से मनाते हैं और हमें गर्व इस बात का है कि भारत के उस बच्चे को जिसे पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज उसी बाबा साहब की उन्हीं बाबा साहब की परम पूज्य बाबा साहब की वजह से देश का लिखा हुआ संविधान आज पूरा भारत उस पर चल रहा है। ये बड़ा गर्व की बात है। हम जो देखते हैं बाबा साहब की शोभा यात्रा होती है, इसमें हर प्रकार के हर धर्म के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष देश भारत बनाया और उसमें सबसे मुख्यतः बात ये थी, जो वंचित दलित समाज के लोग हैं उनके लिए जो जीने का अधिकार नहीं था, जानवरों से ज्यादा बदतर स्थिति में रहने का स्थिति थी, तो बाबा साहब ने संविधान लिख के सम का मतलब समान, विधान का मतलब विधान, सबको बराबरी का अधिकार देने का काम किया। ऐसे परम पूज्य बाबा साहब के जन्मोत्सव पर मैं सबके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। क्या नाम भैया आपका? अरविंद सागर। आज शोभा यात्रा निकल रही है धूमधाम से, कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की देन है, क्योंकि हमें जो मान सम्मान पहले नहीं मिलता था, पूरी आजादी के साथ हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं इसमें और हम पूरे समाज को एकत्र संगठन करने का काम कर रहे हैं इस शोभा यात्रा से। आपने महिलाओं के लिए साथ में चलने का अधिकार दिया, प्लस महिलाओं के लिए पहनने ओढ़ने और समाज में चलने के लिए पूरा सामान उनके अधिकार बराबर दिए हैं। बहन जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ। संविधान लागू न होने से पहले महिलाओं को पढ़ने लिखने और पुरुषों के साथ घूमने का अधिकार नहीं था। आज आप रोडों पे किस तरह से एक हिसाब से घूम रही हैं, ये किसकी देन है? ये सिर्फ अम्बेडकर साहब की देन है, जो कि आज हम सर उठाकर महिलाएं जी रही है और समान शिक्षा का अधिकार मिल रहा है। ये सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत। बहन जी, मैं ये देख रहा हूँ, ये शोभा यात्रा निकल रही है, इसमें सभी धर्म के सभी समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसा बाबा साहब ने क्या किया था कि सभी लोग बाबा साहब को इतना मान रहे हैं? बाबा साहब ने सबके लिए सामान्यता का अधिकार दिया है, इसलिए ये सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। मेरे साथ मेरे भाई जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते। क्या नाम भैया आपका? सुभाष आर्य नाम है मेरा, एडवोकेट सुभाष आर्य। मैं वकील साहब आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ, जो बाबा साहब की शोभा यात्रा निकलती है वो भारत में नहीं पूरे विदेश में निकलती है, ऐसा क्यों? बाबा साहब पूरे विश्व में फेमस है, भारत तो छोड़िए 63 देशों में मनाई जाती है बाबा साहब की शोभा यात्रा। भारत देश तो मनाई जाती है, लेकिन 63 देशों में और मनाई जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात है, हम समानता, बंधुता और समता का विश्वास, समानता विश्वास देते हैं हम उनको और बताते हैं कि हम संविधान में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं और ये संविधान की ताकत है जो आज इतनी बड़ी शोभा यात्रा हम आंवला के अंदर देख रहे हैं। ये शोभा, मेरा नाम राहुल गौतम है। राहुल गौतम जी, मैं जानकारी चाहता हूँ किस प्रकार से बाबा साहब की महाशोभा यात्रा निकल रही है, जो शोभा यात्रा नहीं महाशोभा यात्रा कहते हैं, मैं इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ, ये क्यों निकालते हैं हम लोग? जैसे कि आपने देखा होगा कि सदियों से वो समाज जो हमेशा पीड़ित थे, शोषित थे, वंचित थे, वो समाज के लिए कभी उनके हक अधिकार नहीं मिले। जब ऐसे रहनुमा एक ऐसे महामसिया का जन्म 14 अप्रैल 1891 में जब हुआ, उन्होंने इस देश की परिस्थिति को देखा और समझा कि उन्होंने जब विचार किया, समाज के बीच में जाकर देखा कि हर उस समाज का एक पीड़ित है, हर उस समाज का वंचित है और जो शोषित दलित है, उनको जो हक अधिकार नहीं मिले थे, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने वो कुर्बानियां दी हैं, उनको लिए समाज भुला नहीं सकता। जहाँ तक कि उन्होंने अपने 4 बेटों की भी कुर्बानियां इस देश के हर उस दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित और मुस्लिम समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए कुर्बान कर दी थी।
आज उन्हीं की याद में जब पूरा विश्व के लोग आज कंटिन्यू उनके जन्म उत्सव के रूप में कार्यक्रम, ऐसे शोभा यात्रा कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ, दलित समाज शोभा यात्रा भी खूब निकालता है बाबा साहब की, बड़ी बड़ी झांकियां भी निकालता है। जिस प्रकार से अभी कुछ असामाजिक लोगों ने बुद्ध विहार पे कब्जा कर लिया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे कि आपने देखा होगा कि देश जब आजाद हो रहा था तो उसमें एक 1949 का एक एक्ट बना हुआ था। कहीं ना कहीं जो सामंतवादी लोग हैं उन्होंने उस एक्ट का दुरुपयोग किया है, लेकिन इस देश के सबसे बड़े दलितों की मसीहा माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस पर मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कहता है संज्ञान ले, और जो 1949 का जो एक्ट है जिसके तहत महाबोधि में जो है हमारे बौद्ध भिक्षुओं का हक अधिकार है उनको वापस दिया जाए, और ये मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश का दलित एक ऐसा आंदोलन करेगा बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में कि आने वाली सरकारें भी सोचने को मजबूर हो जाएंगी। बाबा साहब की एक जयंती आती है, इस जयंती पे आप देखते हैं खूब सुंदर सुंदर झांकियां रोड शो किए जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब हर उस समाज के दबे कुचले पीड़ित और गरीब समाज के मसीहा है, भगवान है। और जब भगवान का जन्मदिन आता है और जयंती आती है तो हर व्यक्ति अपने घर में साफ सफाई, पकवान और नए नए कपड़े बनाकर एक उल्लास के साथ में उनकी जयंती मनाने का काम करता है, और कहता है कि अगर परम पूज्य बाबा साहब नहीं होते तो आज हम कहीं नहीं होते। और आज जो हमको हक अधिकार, अच्छे कपड़े पहनने का जो हमको अधिकार मिला है, पढ़ने का अधिकार मिला है, बोलने का अधिकार मिला है, जो किसी और की वजह से नहीं बल्कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के तो बदौलत